गाइस एवरीवन, इट्स मी बुशरा खान। आज सुनिए आप लोग 28 27 क्या है आज, सॉरी 29 28 का 27 तक का हो गया, 29 28 ऑफ सितंबर का करंट अफेयर्स। लेकिन दोस्तों आप सीरियसली सुनते नहीं हैं, हर सेशन को बहुत ही ध्यान से रोज़ाना सुना करें। और इसके अलावा आप जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होते हैं शेयर भी ज़रूर कर दिया करें और मुझे बताया करें कि मैं और आपको के लिए कैसे बेहतर बना सकती हूँ सेशन को। पर आप जब सुनते ही नहीं हैं तो मेरा भी मन नहीं करता कि मैं आपके लिए कुछ एडवांस करूँ। जितना सुनेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा और भी मेरी तरफ से बहुत बेनिफिशियल। जिस तरह प्रीशियस कंटेंट मिल रहा है इसमें कुछ और भी एडवांस चीज़ें मैं ऐड किया करूँगी, तो आप लोग अच्छा जितना रिस्पांस देंगे उतना ही अच्छा मेरी तरफ से भी आपको रिस्पांस मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इट्स मी बुशरा खान। क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड रेबीज़ डे कब मनाया गया है? तो 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज़ डे। ये आपको पता है डॉग के काटने से बीमारी हो जाती है। जो टीके लगते हैं वो किसके होते हैं? वो रेबीज़ के लिए लगते हैं और ये बड़ी मुश्किल से वैक्सीन बनी थी। ये लुइस पास्चर ने बनाई थी। उनकी जयंती होती है 28 सितंबर को हर साल, इसीलिए ये वर्ल्ड रेबीज़ डे मनाया जाता है 28 सितंबर को। और इस बीमारी के उपचार यानी इलाज और उसके लिए तरीके खोजने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए ये वर्ल्ड रेबीज़ डे मनाया जाता है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक यानी ग्लोबली, तो अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक पहुंच के लिए, इंटरनेशनल रीच यानी ग्लोबल रीच के लिए, इंटरनेशनल डे फॉर ग्लोबल रीच ये मनाया जाता है, ये भी 28 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? आपने सुना तो बहुत होगा कि ब्रेड सबसे अच्छी ब्रिटानिया की होती है, केक सबसे अच्छा ब्रिटानिया का होता है, और तो जी सब ऐसे ही बनाते हैं। ब्रिटानिया बहुत अच्छा बनाता है और होता भी है, इस पर कोई शक नहीं है कि सुना ही होगा। जो ब्रिटानिया बेकरी फूड बनाती है वो इतने अच्छे कोई भी नहीं बनाता है। तो ब्रिटानिया बहुत पुरानी और विश्वसनीय कंपनी है और ये बेकरी फूड की इंडस्ट्रीज़ है। क्या ये ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ है, ना कि कंपनी है, इंडस्ट्री। तो ये बेकरी फूड इंडस्ट्री है, तो बहुत बड़ी लेवल की कंपनी भी कही जाती है, बहुत पुरानी है और ब्रिटानिया फूड इंडस्ट्री है। तो ये 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। हाँ नहीं, 92 में, 1892 में। तो 1892 में इसकी स्थापना हुई थी, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर। और अभी इसके एमडी एंड सीईओ नए बने रजनीत कोहली। कौन बने? रजनीत कोहली, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी क्या बोलते हैं, जस्ट सेकेंड। हाँ देखिए, अभी वर्ल्ड सॉरी क्या बोलते हैं, हाँ क्या बोलते हैं, टूरिज्म, वर्ल्ड टूरिज्म डे, यही बोलते हैं। वर्ल्ड टूरिज्म डे था अभी 27 सितंबर को। इसमें अभी दिल्ली में ये बहुत धूमधाम से मनाया गया। तो क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन, बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड किसने जीता है? तो बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, यह अवार्ड दिया गया है इसको उत्तराखंड को। जी हाँ, बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड उत्तराखंड को मिला है। आपको पता है हिमालयन मसाला उद्यान यही बन रहा है ना? क्या, कौन है इसके चीफ मिनिस्टर? पुष्कर सिंह धामी। और गुरमीत सिंह कौन है? गवर्नर हैं। देहरादून कैपिटल है कौन सी? ऑफिशियल कैपिटल, गैरसैंण समर कैपिटल। ठीक है, तो ये सब याद रखना। और इस मौके पर दिल्ली में इसको मनाया गया और 8 राज्यों को अवार्ड दिए गए हैं। किसके? वर्ल्ड टूरिज्म डे के उपलक्ष्य पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी नहीं 8 नहीं, सभी राज्यों को, बहुत से राज्यों को अवार्ड दिए गए हैं, चल के सभी राज्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 8 अवार्ड
वर्ल्ड टूरिज्म डे के अवसर पर हासिल करने वाला कौन सा राज्य बना है? 8 अवार्ड, 8 कितने 8 अवार्ड्स हासिल करने वाला अभी वर्ल्ड टूरिज्म डे के अवसर पर कौन सा राज्य बना है? तो ये अभी वर्ल्ड टूरिज्म डे पर क्योंकि अवार्ड्स दिए गए हैं राज्यों को, तो ऐसा कौन सा राज्य जिसने 8 अवार्ड जीते हैं? तो MP मध्य प्रदेश, इसने सबसे ज़्यादा यानी 8 पुरस्कार जीते हैं, याद रखना। अच्छा, क्या नाम है? मंगूभाई श्री पटेल गवर्नर है, और पुष्कर सिंह धामी नहीं, वो तो उत्तराखंड के थे, क्या नाम है इनका? शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर है। भोपाल कैपिटल भोजताल फेमस है। अमर शहीद नाम याद रखिए, क्योंकि बस शहीद का टाइटल मिला था ना उनको, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद का सब नहीं पढ़ा होगा, तो उनकी प्रतिमा बनी है। ग्रीन अडानी ने भी 325 मेगावाट की एक परियोजना लगाई है। पहला सौर ऊर्जा संयंत्र भी MP में ही बना है। तो ये सब चीज़ें तो आप याद रखो। बांधा, कान्हा, पेंच, पन्ना, संजय, सतपुड़ा, ये सब नेशनल पार्क है। 10 नेशनल पार्क वाला पहला जहाँ सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है, फर्स्ट नंबर का ये राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है। और आपको पता भी होना चाहिए कि मांडला जो आज अनुसूचित जनजाति हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा कार्यात्मक रूप से सक्षम ज़िला बना है। और किसका? मंडला, MP का। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी DRDO ने वेरी शॉर्ट एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल को कहाँ लॉन्च किया है? हाल ही में, मतलब कहाँ सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो सक्सेसफुली ट्रायल किया है, अभी लॉन्च किया है एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल को DRDO ने। कहाँ? उड़ीसा के चांदीपुर रेंज। उड़ीसा के फैक्ट्स नहीं बता रही हूँ, पुराने वीडियो से रिवाइज करते रहे। नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर हैं, नवीन पटनायक हो गए, और गणेशी लाल गवर्नर हैं। भुवनेश्वर कैपिटल है। कौन कौन से नेशनल पार्क है? सतकोशिया टाइगर रिजर्व है, नंदनकानन जू है, भितरकनिका सिमलीपाल नेशनल पार्क हैं। कौन से? भितरकनिका सिमलीपाल। गहेरमठ, वायशीपल्ली, सूरनावेड़ा, नलवन, कोठागढ़ और डिब्रीगढ़, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल बौद्ध यूनिवर्सिटी, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय विधेयक किस राज्य की विधानसभा ने अपने यहाँ पारित किया है? तो अभी त्रिपुरा विधानसभा ने। जी हाँ, त्रिपुरा विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय के लिए एक विधेयक को पारित किया है। मनिक शाह चीफ मिनिस्टर हैं। कौन है? मनिक शाह। सत्यनारायण आर्य जो हरियाणा के हुआ करते थे गवर्नर, वही हैं। किसके? त्रिपुरा के। और मनिक शाह चीफ मिनिस्टर। अगरतला कैपिटल, अगरतला। अर्न विद लर्न, ये एक योजना चलती है त्रिपुरा में। और मोबाइल पशु चिकित्सा सुविधा, ये भी शुरू हुई त्रिपुरा में। दूसरा बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का भी उद्घाटन त्रिपुरा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा सुरक्षा परिषद, डेटा सिक्योरिटी काउंसिल का MD एंड CEO किसको अपॉइंट किया गया है? तो डेटा सुरक्षा परिषद के MD एंड CEO बने विनायक। बस यही नाम याद रखिए, फर्स्ट नेम क्या नाम है? विनायक। तो मिस्टर विनायक को अपॉइंट किया गया है। और ये अभी नेस्कॉम सॉफ्टवेयर कंपनी है ना, उसी ने डेटा सुरक्षा परिषद के MD एंड CEO को चुना है भारत में। विनायक याद रखना है आपको नाम। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी हमारे यानी भारत के नए अगले CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन अपॉइंट होंगे? तो आपको पता है हमारे पहले CDS कौन थे अपने इंडिया के? जनरल विपिन रावत, जिनका एक प्लेन क्रैश में जिनका निधन हो गया था। और ऑलमोस्ट आफ्टर 10 आवर्स ये नए CDS अपॉइंट किए जा रहे हैं अपने भारत के, यानी हम सबके पूरे इंडिया के नए CDS कौन है? तो अब जनरल विपिन रावत साहब के बाद ये अपॉइंट हो रहे हैं क्या नाम है? अनिल चौहान। क्या नाम है? अनिल चौहान। तो अनिल चौहान, ये लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ये नए CDS बनेंगे। कौन? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, याद रखना। अभी राजेंद्र कुमार बने थे ESIC के नए MD एंड यानी प्रेसिडेंट बने थे ESIC के, ठीक है। और अभी बताया मैंने आपको ये नए CDS कौन? अनिल चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी
क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कहाँ लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया है, यानी एक लता मंगेशकर चौक बनाई गई है, यानी चौराहा लता मंगेशकर जी के नाम पर उसका नाम रखा गया है। तो अयोध्या में जो अयोध्या में एक नया चौक बनी थी, मतलब एक नया चौराहा था, उसका नाम रखा गया है लता मंगेशकर चौक, और वहाँ एक वीणा भी लगाया गया है लता मंगेशकर जी की सम्मान में, लता मंगेशकर जी के सम्मान में लगाया गया है। और 93 जयंती यानी 93 नंबर की जयंती थी, इस पर ही लता मंगेशकर चौक की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी एलियूट किपचोवे ने किस मैराथन में अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो बर्लिन की मैराथन में एलियूट किपचोवे ने 2 घंटे 1 मिनट 9 सेकंड में इसको जीत लिया, जबकि पिछली बार 2 घंटे 1 मिनट 39 सेकंड लगे थे। इस बार 30 सेकंड कम में अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया, किसका? मैराथन का, और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया एलियूट किपचोवे ने खुद का रिकॉर्ड तोड़ के, 30 सेकंड कम लगे इस बार। और ये कीनिया के हैं, कीनिया की कैपिटल क्या है? कैपिटल है नैरोबी, और कीनियाई शिलिंग ये करेंसी है, और विलियम रूटो प्रेसिडेंट है। कौन है? विलियम रूटो। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी मोहम्मद बिन सलमान को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? मोहम्मद बिन सलमान, तो ये नए प्रधानमंत्री बने हैं सऊदी अरब के। कौन? मोहम्मद बिन सलमान। और जबकि किंग कौन है? सलमान बिन अब्दुल अजीज़। तो ये मोहम्मद बिन सलमान कौन बने? न्यू प्राइम मिनिस्टर। याद रखना, सलमान बिन अब्दुल अजीज़ हैं किंग और मोहम्मद बिन सलमान नए प्रधानमंत्री। और अभी इटली की नई प्रधानमंत्री बनने वाली है, उनका नाम मुझे बताना है आपको। नई प्रधानमंत्री बनेंगी इटली की, कौन बन रही हैं ज़रा मुझे बताइए ज़रूर। कैपिटल सऊदीया की रियाद है, रियाद या रियाद कहिए, और रियाल सऊदीयन रियाल करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी कितने स्टेशंस को भारतीय रेलवे ने दिव्यांग जनों के लिए सुगम बनाया है, यानी अनुकूल बनाया है? कितने स्टेशंस को भारतीय रेलवे ने दिव्यांग जनों के लिए अनुकूल बनाया है? तो सुगम्य भारत पहल के तहत 497 रेलवे स्टेशंस को दिव्यांग जनों के लिए अनुकूल बनाया है भारतीय रेलवे ने। और हमारे रेलवे मिनिस्टर कौन है? तो उनका नाम है रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। कौन है? अश्विनी वैष्णव, ठीक है, अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी G20 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? G20 शिखर सम्मेलन में तो हमारे किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर साहब ने भी G20 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। बताइए ये कहाँ हुआ था? ये 2 क्वेश्चन है। इटली की नई प्राइम मिनिस्टर कौन बन रही हैं, और ये G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ज़रा दोनों बताइए मुझे, नहीं तो फिर बताऊंगी मैं। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी बतुकम्मा पुष्प त्योहार, कौन सा? बतुकम्मा पुष्प उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो तेलंगाना में ये नए उत्सव मनाया था। बुनालू, और मैंने आपको बहुत से बताए उत्सव, ठीक है। तो ये बतुकम्मा पुष्प उत्सव भी वहीं मनाया जाता है। हेमा कोहली ये एकमात्र महिला चीफ जस्टिस यहाँ की। डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन और वो राज्यपाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर पुडुचेरी की, और के चंद्रशेखर राव ये चीफ मिनिस्टर। कैपिटल क्या है? हैदराबाद। यहाँ पे मैंने बहुत कुछ बताया आपको, डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट से लेके टी हब से लेके बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, तो सब रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजिट AP अभियान, विजिट AP कैंपेन ये कहाँ शुरू हुआ? तो आंध्र प्रदेश में। और आपको पता है आकर्षित करने वाले राज्यों के इंडेक्स में नंबर 1 पर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के भी बहुत से फैक्ट्स बताए मैंने। इसने NISG के साथ भी समझौता किया है, फैमिली हेल्थ डॉक्टर प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है। और बाकी यहाँ पे विश्वभूषण हरिचंद्रन गवर्नर हैं, और चीफ मिनिस्टर हैं कौन? जगन मोहन रेड्डी। और अमरावती कैपिटल है। श्री वेंकटेश पापीकोंडा नेशनल पार्क है, जबकि पुलिकट और कोलेरू ये लेक्स हैं। दोस्तों मैं आज भी आपको पूरा क्वेश्चन जब करवाऊंगी, जो बचे हुए क्वेश्चन है, जब आप मुझे अच्छा रिस्पांस देंगे और मुझे कहेंगे कि हाँ जो बचे हुए क्वेश्चन है मैं आपको करवाऊं, तो वो मैं करवाऊंगी। क्योंकि इस तरह से अगर आप मेरी मेहनत को वेस्ट करेंगे और जल्दी सेशन रोज़ाना टाइम पे नहीं सुनेंगे, तो ये
ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको बहुत सा टाइम निकाल के और बहुत प्रीशियस कंटेंट डिलीवर कर रही हूँ। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ख्याल रखिए। लाइक और कमेंट ज़रूर करेंगे, और क्यूसिल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होते हैं शेयर कर दिया करें वीडियो को। डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को हिट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ये देख लीजिए कि आपको अभी बताया है, वैसे मैंने विश्व पर्यटन दिवस यानी वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया गया है, तो 27 सितंबर को। ये दुनिया के कई हिस्सों में मनाया जाता है। और आपको ये भी बता दूं कि 27 सितंबर को मनाया गया, और इसी के अब ये अवसर पर बहुत से अवार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जिसमें अभी आपको बताया था मैंने, बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड किसको मिला, उत्तराखंड को। ठीक है, और 28 को तो मैंने आपको रेबीज़ डे वगैरह सब बताया ही है। तो चलिए मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।